हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर जो हमने साइंस का करवाया था, हम उसको आज थर्ड पार्ट करवाने जा रहे हैं। तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक नया पदार्थ बनता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, किसी पदार्थ का जलना, उससे एक नया पदार्थ बनता है। इट मीन्स कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, एक नए पदार्थ का बनना, कलर का चेंज होना और पदार्थ की संरचना में बदलाव होना। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। गैस का निकलना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गया। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जैसे 2 mg, दिस इज मैग्नीशियम। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस है और ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो मैग्नीशियम के जो गुण है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बिल्कुल अलग होते हैं। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको समझा दिए थे कि न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट होता है, टेम्परेचर में बदलाव होता है, कलर चेंज होता है और उसमें गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये हो सकती है, इट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। तो हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को अच्छी तरह कवर करवा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह कवर हो जाएगा, उसमें आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो है अगला है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? अब स्टार्टिंग में जब तो केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते थे, शब्दों के द्वारा उसको। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको शब्दों में रिप्रेजेंट करना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये क्यों थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए बाद में इनके सिंबल्स जो है वो बना दिए गए। जैसे मैग्नीशियम को Mg के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया, ऑक्सीजन को O के द्वारा। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सिंबल्स के द्वारा जो है केमिकल इक्वेशन को दर्शाना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये जो लॉ है, ये जो उसके अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, नए पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, आप उसको ना तो बना सकते हो ना उसको नष्ट कर सकते हो, उसको सिर्फ वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के क्या होता है? वो इक्विवेलेंट होता है, वो बराबर होता है। तो इट मींस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस लॉ को फॉलो करते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखी जाती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मींस कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अगर बोथ साइड है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, द नंबर ऑफ एटम इज सेम, दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला हमारा टॉपिक था इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कितने प्रकार की होती है रिएक्शन? रिएक्शन जो है नंबर 1 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कोल होता है, कोल को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो हीट करेंगे तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगला हमने ये किया था डीकंपोजिशन रिएक्शन और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था।
जो डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, जो एग्जांपल है वो CaCO3 है। CaCO3 को हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो इसे क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उससे आगे हमने किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिएक्शन in which the more reactive element take the place of a less reactive element। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका वो स्थान ले लेता है लेस रिएक्टिव का, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो थर्ड जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसी चैप्टर पर, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो इस प्रकार से जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा ABCD, A तो इससे बनेगा ADBC। अब इसमें क्या बनेगा, A के साथ क्या बनेगा, D। A जो है वो D के साथ यानी Na2Cl, Na2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा BC, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो उससे बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, और इस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। अब आयंस होते क्या हैं, आयंस क्या होते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या उसको क्या करता है, उसको लूज करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आयंस की फॉर्मेशन में जो है वो बदल जाता है। इससे हमारा अगला जो टॉपिक था वो था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन मींस गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मींस गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन मींस लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन को गेन किया जाता है और हाइड्रोजन को लूज किया जाता है, और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन को तो गेन किया जाता है और ऑक्सीजन को लूज किया जाता है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर है, कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कॉपर जो होता है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन को गेन किया है तो ये क्या हो रहा है, इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। इफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर और वाटर बनता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कॉपर ऑक्साइड है तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो क्या हो गया, कॉपर होगा। अब एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है, साइमल्टेनियसली चल रही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगला हमारा टॉपिक है कोलिजन एंड रेंसिडिटी। कोलिजन क्या होता है कि आपने देखा है जो मेटल होता है वो काफी समय तक अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे उसकी जो अपर लेयर है वो खराब हो जाती है। जैसे आयरन है, आयरन को अगर आप ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है
तो एक ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो उसकी जो अपर लेयर है वो खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। इन द केस ऑफ आयरन this is known as rusting, and except iron, if this process take place other metals, that is known as corrosion. अगर मान लीजिए कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है? वो कोरिजन हो रहा है। बट इफ द कोरिजन टेक प्लेस, इफ दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन आयरन, दैट इज नोन एज रस्टिंग, उसको रस्टिंग बोलते हैं। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड, उसकी अपर लेयर क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है। तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? तो उससे क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, किसी दूसरी धातु की परत उस पर चढ़ाते हैं, या उस पर क्या करते हैं? उसको पेंट करते हैं ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में वो क्या ना आए। तो इस प्रकार से जो है उसको पेंट करते हैं, उसको हम दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, दूसरी धातु की परत उसके ऊपर चढ़ाते हैं, या फिर हम उसको जिंक की परत चढ़ाते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम उसको कोरिजन से बचा सकते हैं, मेटल्स को खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये हमारा जो है कोरिजन का टॉपिक था। अगला हमारा रेंसिडिटी। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने शाम को खाना बनाया, आपने उसको रख दिया, सुबह तक गर्मी के मौसम में वो खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है? उसका जो टेस्ट होता है उसमें बदलाव आ जाता है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होती है, या दूसरे खाद्य पदार्थ की पैकिंग होती है, वो पैकेट फूला हुआ होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसको रेंसिड होने से बचाने के लिए, ताकि रेंसिडिटी की प्रक्रिया उसके अंदर ना हो, उसको खराब होने से बचाया जा सके, इसलिए उसको जो है उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, उसको जो है रेंसिडिटी से जो है वो बचाने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। तो इस प्रकार से हम रेंसिडिटी से उसको, या फिर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है ना, तो बैक्टीरिया उतना जो नहीं कर पाते, उस पर एक्ट नहीं कर पाते, तो वो खराब नहीं होता वो पदार्थ। तो या फिर हम जैसे दूध है, दूध को उबालते हैं ताकि उसके अंदर जो है रेंसिड ना हो और वो खराब ना हो, या उसको रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पर रखते हैं। इस प्रकार से जो है हम रेंसिडिटी से उसको बचा सकते हैं। बाकी जो दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, उनकी पैकिंग की जाती है, तो उनमें जो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है रेंसिड होने से बचाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और इसके बारे में हमने जो इसके टॉपिक थे, स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी के टॉपिक हमने करवाए हैं। अगला हमारा जो वीडियो होगी वो उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा दूसरा एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर होगा हमारी अगली वीडियो, उसको हम दो वीडियो बनाएंगे, उसकी 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।